बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, एक मुबारक के साथ इस वीलॉग को शुरू करते हैं जी कि बाकायदा तौर पे जो है ना पाकिस्तान से एक नहूसत जो है उसका खात्मा हुआ जी और नए आर्मी चीफ आ गए। तो इंशाल्लाह ताला जैसे कि हमने आपको बोला था कि नए आर्मी चीफ जो भी आएंगे, जो भी लेके आएगा, वो उसका साथ नहीं देगा। जो भी आर्मी चीफ जिस भी पार्टी की मर्जी से आएगा वो पाकिस्तान के लिए और अपने इदारे के लिए काम करेगा और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो जाने वाले जो जितना गंद और वो सारा कुछ डाल गए हैं उसको क्लियर करने में, अपनी अपनी मिलिट्री की, अपने इदारे की साख बनाने के लिए, और जितना पाकिस्तान का मजाक उड़ चुका है उसको जो है वो उस इमेज को बहाल करने के लिए इस आर्मी चीफ ने अपने हिसाब से काम करना है। जो सही होगा वो करेंगे इंशाल्लाह, जो गलत होगा उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप ये चीज देखें कि अगर ये आर्मी चीफ अब जाते जाते भी अगले सुना के जा रहे हैं, नहीं जी हमारा सियासत में कोई लेना देना नहीं था, फिर रिसेंट जो है ना वो बयान ये था कि हमने मुल्की मफाद के लिए जो हम अपना किरदार अदा कर सकते थे, मुईशत के लिए, फलां के लिए, टिमकां के लिए, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। इनके खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही नहीं पता कि भाई हमने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया, क्योंकि सच तो मुंह से निकलना है कि किया, ना करने वाला क्या है कि तो अब शर्मिंदा है। और फिर जो सबने उनकी हालत की वो सारों को पता है। अभी रिटायर होने में 1-2 दिन बाकी थे, तो आपने लोगों का, बड़े बड़े सहाफियों का और बाकी लोगों का, जो एंकर्स वगैरह, आप लोगों ने उनके रवैये देखने शुरू कर दिए कि इमरान रियाज खान साहब हो या कोई भी हो, उन्होंने उस तरह से उनको ट्रीट किया जैसे कि शायद वो डिजर्व करते थे, बल्कि ज्यादा इससे डिजर्व करते थे। जो हमारे मुल्क का हाल किया है, जो सियासत का हाल किया, जो लोगों का हाल किया, उसको लेके तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो है ना वो इनके मुतालिक जो है ना बयान देने शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े सहाफी जो वीलॉग्स करते हैं वो खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 10-15 दिन के बाद आपको मजीद इनकी स्टोरीज अब असल बाहर आना शुरू होंगी, क्योंकि अब वर्दी का एहतराम खत्म हो गया। अब उनका भी खत्म हो गया जिनका वर्दी की वजह से एहतराम था। खैर, आजम स्वाति साहब को भी आपने देखा जी, दोबारा उनको जो है ना हिरासत में लिया गया 2 दिन पहले। बहुत सारी और उनकी इत्तलात आ रही है, जैसे उनके बेटे ने इमरान खान साहब को फोन किया, उन्हें बचा लें, कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो उनके लिए भी बनी हुई है। अल्लाह पाक सबकी आसानियां करे जी, मुश्किलात आसान करे। और दूसरी अब ये चीज लेके अब ये नए आर्मी चीफ आए हैं, इनको भी ना चाहते हुए भी कुछ अरसा पॉलिटिक्स में पार्ट प्ले करना पड़ेगा। जो डाला हुआ गंद है उसको निकालना पड़ेगा। इसको लेके आपको बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी अब चीखें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी, जिनमें से सबसे पहली इंतहाई वाहियात इंसान, और उनके मुंह से वैसे ही अल्फाज, मौलाना फजल रहमान साहब। खैर, फजल रहमान कहना उनको बेहतर है, मौलाना तो कहना ही उनको जो है ना वो एक ज्यादती है, उलमा के साथ ज्यादती है। उन्होंने जो कुछ फजूलियात अपने मुंह से निकाली, हमेशा के अपने किरदार की तरह, वो सबके सामने है। अब जो हुकूमत में है ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको इनकी चीखें निकलनी और दूर दूर तक सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। आपको हमने पहले भी बोला था कि जैसे ही नया आर्मी चीफ आएगा असम्बलियां टूटने की तरफ जाएंगी, कहीं ना कहीं ये डील का हिस्सा भी लगता है। तो अब आपको ये सारी चीजें, चीख शिकारे इनके नजर आएंगे। अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के फौरन बाद उनकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई थी कि जी मुल्ला जो है ना वो आ गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमने आपको एक वीडियो में पहले कहा था कि इनका आने का क्या इंपैक्ट होगा, इनका क्या किरदार होगा। अगर इसको देखना है तो आप अपने दुश्मन मीडिया पर नजर रखिएगा, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। अगर उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई तो समझे बिल्कुल सही अपॉइंटमेंट हुई है, और अगर चीखें नहीं निकलती तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ। गलत होने का इम्कान ही नहीं था हमारे हिसाब से, क्योंकि आना ही वो बंदा था कि जिसने आगे पाकिस्तान को लेकर चलना है। और जैसे ही उनके मुतालिक, आसिम साहब के, मुनीर साहब के मुतालिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमें शायद बंदा चाहिए था पाकिस्तान के लिए, वैसा बंदा आ गया। तो अब आप देखेंगे कि असेंबलियां, जो खान साहब ने, अब लास्ट बात करते हैं, खान साहब ने जैसे कि आपको पता है पिंडी के जलसे में बोला कि हम असेंबलियां जो है ना अपने इस्तीफे देंगे, असेंबलियां तोड़ेंगे। अभी भी खान साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने कल यही बयान दिया कि जी हम असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। तो 6-7 को असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि उससे पहले पहले इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट ही खुद ब खुद चली जाएगी, नहीं होगी तो उसके साथ ही जाएगी। इलेक्शन दोबारा मार्च अप्रैल में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज है वो बड़ी डिफिकल्ट चीज है, जो एक कैच पॉइंट है, वो ये है, जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, वो ये सूरत है कि अगर तो ये इस्तीफे दे देते हैं, असेंबलियां तोड़ देते हैं, तो इलेक्शन की तरफ डेफिनेटली जाना पड़ेगा। ये गवर्नर राज लग जाएगा, इलेक्शन दोबारा कराने के सब फजूलियात है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने लगा दोबारा इलेक्शनों का, एक दफा गई तो गई। तो ये सबकी कैलकुलेशन है, मतलब पॉलिटिशियंस की। अगर वो खान साहब को भी पता है तो वो तोड़ रहे हैं ना, नहीं तो जब तक नहीं कहा उन्होंने, नहीं वो असेंबलियां तोड़ने की तरफ गए। लेकिन इसमें सबसे मेन जो चीज आती है, या तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को फिर अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, यानी कि सियासत में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा निगरान सेटअप के लिए।
नहीं करना पड़ेगा। तो लीगल जो एक प्रोसीजर है इसका वो ये है कि जो चीफ अपना वजीर आजम साहब है और जो ओपोजिशन लीडर है ये मिलके जो है ना वो नाम फाइनल करेंगे निगरान हुकूमत के। तो अगर इन्होंने निगरान हुकूमत के नाम फाइनल करने तो आप सोच लें कि तो वही होगा, वो अन्ना वंडेरे उड़िया मुड़ मुड़ अपने, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं कि तो फिर अपने लोग ही लाने की कोशिश करेंगे और फिर वो एक सियासी जो है ना वो माहौल गर्म होना, फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दोबारा से शुरू होंगी वक्ती तौर पर सही। तो दूसरी चीज ये खान साहब को चाहिए ये है कि यहां से करते हैं रिजाइन बेशक करें, लेकिन इससे पहले बेशक खुद असेंबली ना जाए, अपने लोग वापस भेजे, ओपोजिशन अपने पास करें, ओपोजिशन लीडर अपना बनाए, फिर जाके असेंबलियों से पंजाब और केपीके से रिजाइन करके और निगरान सेटअप के लिए उनके साथ बैठे। तो अब देखते हैं जी, खान साहब भी डेफिनेटली वो जानते हैं इन चीजों को और कुछ ना कुछ तो उनके जेहन में प्लान होगा। जो लीगल व्यू पॉइंट था हम लोग आपसे वो डिस्कस कर रहे थे। अगला जी स्टैब्लिशमेंट वाली वीडियो बड़ी मजेदार है, वो लाजिम करेंगे आपसे। वो थोड़ी जो सिचुएशन न्यूज ऐसी है कि जिनको हम डिस्कस करने के लिए वीडियोस बनानी पड़ रही है। जो नेक्स्ट स्टैब्लिशमेंट वाली वीडियो है नेशनल इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की, वो इंशाल्लाह ताला उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह क्लियर पाकिस्तान होगा और क्या आगे सिचुएशन बनेगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।